अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है और बहुत ही आम है, कॉमन है। अक्सर ख़वातीन मेरे पास आती हैं और उनके जहन में यही सवाल होता है कि हम रमज़ान में रोज़ा रखें या ना रखें। तो सवाल ये है कि हामला ख़वातीन में रोज़ा रखना ज़रूरी है या नहीं, और इसके अलावा जिनके गायनी के मसाइल सारे होते हैं। और पहले तो हम वो मसाइल डिस्कस कर लेते हैं कौन सी होते हैं ख़वातीन में जिनकी वजह से उनमें माइंड में कन्फ्यूजन चलती है कि हम रोज़ा रखना ठीक है या रोज़ा ना रखना ठीक है इस कंडीशन में। और उसके बाद हम हमारा दीन इस मामले में क्या कहते हैं, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो हामला ख़वातीन होती हैं, शुरू के 3 महीने में उनमें नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है, उनका दिल ख़राब होता है और ना वो कुछ पका सकती हैं, ना प्रॉपर्ली कुछ खा सकती हैं। कुछ मख़सूस चीज़ों की उनमें क्रेविंग होती है कि हमने हर हाल में यही चीज़ खानी है। और नोज़िया की कंप्लेंट के बाद उनको ऐसा होता है कि वॉमिट हो जाती है, ठीक है। और कुछ पेशेंट तो डिहाइड्रेशन में होती हैं, मतलब इतना सीवियर कंडीशन होती है कि उनको आईवी मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन वो शुरू के 3 कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में चल रही होती हैं। तो नोज़िया जो होता है प्रेगनेंसी का, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है पेशेंट के लिए। तो उसमें ये हम गाइड करते हैं पेशेंट को एज़ अ डॉक्टर कि उसमें हम आपने फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने हैं, यानी कि वक्फे से थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ मुँह में डालना है। जैसे खजूर ले ली या जैसे कोई ड्रिंक ले ली आपने, जिसे हम शिकंजबीन कह रहे होते हैं। क्योंकि शुरू के 3 महीने में फिज़ियोलॉजिकली यानी नॉर्मली भी हमल में ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होता है। तो हम उसको गाइड करते हैं कि आप थोड़ी देर बाद कोई ना कोई स्नैक ले लें, छोटा-मोटा कुछ खा ऐसे पेशेंट्स। और इसके अलावा कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, इनका बीपी ज़्यादा होता है, उनकी मेडिकेशन ऐसी होती है, इनको टाइमली लेना बड़ा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ उनके बच्चे पे इसका एडवर्स आउटकम हो सकता है। यानी उनके बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा जो शुगर की मरीज़ें होती हैं, यानी उनका हमल में शुगर हो जाता है या ऑलरेडी शुगर चल रहा है, तो शुगर का बढ़ना इनमें इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि उसका डाउन हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया ऐसी चीज़ है, यानी शुगर लेवल अगर कम हो जाता है तो उसमें पेशेंट को झटके लग सकते हैं, उसमें बेहोशी हो सकती है, इवन पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ऐसी ख़वातीन जिनमें शुगर का अप एंड डाउन चल रहा है, हमने उसकी स्पाइक्स को रोकना होता है, उनको ऐसी मेडिकेशन गाइड करनी होती है, टाइमली लेना होता है उन्होंने। और उन्होंने फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं, यानी दिन में जैसे नॉर्मल रूटीन में 3 टाइम खाना लोग खाते हैं, तो इनको आपने 6 या 8 दफ़ा थोड़ा-थोड़ा करके गाइड करना होता है कैसे लेना है और क्या खाना है, उससे रिलेटेड भी गाइड करना होता है। तो इन पेशेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है कि रमज़ान में रोज़ा रख सकें। इसके अलावा कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनमें बच्चा कमज़ोर होता है, उनकी बच्चे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। अगेन इन पेशेंट्स में हम अच्छी डाइट का काउंसिल करते हैं कि आपने अपना खाना-पीना अच्छा रखना है। या वो बच्चे जिनका पानी की थैली के अंदर उनकी पानी की कमी होती है, पानी अच्छा होगा तो बच्चे की मूवमेंट्स अच्छी होंगी, बच्चा ग्रोथ अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर वो पानी ही कम है तो उसमें आप आईवी या ओरल फ्लूइड का गाइड करते हैं पेशेंट को, और अच्छी सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ पे किसी किस्म का अफेक्ट ना हो। और डाइट भी पेशेंट की अच्छी रखनी होती है। इसके अलावा वो पेशेंट आ जाती हैं जिनका ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है हमल में, उनको बेड रेस्ट एडवाइस होती है, हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, ज़्यादा काम नहीं करना। और अगेन बच्चे पे किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना आए, तो उन्हें भी आप अच्छा गाइड करते हो कि मेडिकेशन प्रॉपर्ली लें, आप अपनी सप्लीमेंट्स अच्छा लें, डाइट अच्छी लें। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हुई है, इनका एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम है, पीछे उनका जो भी हिस्ट्री आ रही है ऑब्स्टेट्रिकल, पहले के बच्चे ज़ाया हुए हैं या फौत हो चुके हैं, इनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रही है, जिनको हम 2 वीकली विज़िट करा रहे हैं, ऐसी ख़वातीन, ठीक है। तो इनमें हम एज अ डॉक्टर ये गाइड करते हैं कि आप रोज़ा नहीं रखें। अगर हम दीन को भी साथ लेके चले तो हमारे लिए आसानी है। हमारे दीन ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दी है, और इस पे चल के आपको किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं होती। और दीन के अगर हम डिस्कस करें, दीन में रोज़े के हिसाब से क्या है, तो उसमें बड़ी आसानी कर दी है कि अगर उसमें आयत का तर्जुमा मैं आपको बता दूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 185 है, लेकिन चूँकि मैं अगर मेरे से इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैं माज़रत। लेकिन जो कन्फर्मेशन है जिस बात पे सब लोग एग्री करते हैं, वो यही है कि आप सफ़र में हो या फिर आप बीमार हैं, तो उस केस में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। और जब आप तंदुरुस्ती की हालत में हो तो आपने वो रोज़े पूरे करने हैं। एक छोड़ा है तो एक रखेंगे, जितने छोड़े हैं उसके बदले में आपने उतने रोज़े रखने हैं, और ये रोज़े आपने अगले रमज़ान के आने से पहले पहले पूरे करने हैं। एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें जैसे फ़ीमेल्स हैं, उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करानी है 2 साल के लिए, उसके बाद आगे उनके झंझट ही बड़े होते हैं, अगर वो नहीं रख पाती किसी से तो उन्होंने फ़िदिया देना है। या वो पेशेंट्स जो कि इस हालत में ही नहीं होते कि वो तंदुरुस्ती में आते ही नहीं, उनकी कोई ना कोई ऐसी
कंडीशन होती है कि वो नॉर्मल रूटीन में रोज़ा रख ही नहीं पाते, रमज़ान में भी नहीं और वैसे भी नहीं रख पाते, उनकी ऐसी कमज़ोरी है, तो उनमें भी ये गुंजाइश है कि वो फ़िदिया दे दें। तो ये हर पेशेंट फ़िदिया के लिए नहीं है कि आपने तंदुरुस्ती बिल्कुल सेट है, आप रोज़ा रख सकते हैं, आपको किसी किस्म की कंपल्शन नहीं है, तो उसके लिए फ़िदिया नहीं है। फ़िदिया अगर आप लेटर ऑन भी जाके आपके लिए मुश्किल हो रही है रोज़ा रखना, तो आप फ़िदिया दे दें, या फिर आपकी कोई ना कोई ऐसी बीमारी चल रही है, आपकी कमज़ोरी है कि आप नहीं रख सकते, तो आप उसमें भी फ़िदिया दे सकते हैं। और फ़िदिया क्या है कि आपने मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जैसे आप अपना खाना खाते हो रूटीन में, और आप देखो कि अगर आप उसको ख़रीदते हो तो उसमें कितना होता है, आप उस हिसाब से पेमेंट करते हो। तो हमारे दीन ने तो हमारे लिए आसानी कर दी, यानी वो जो सफ़र में हैं या वो जो बीमार हैं वो उस टाइम रोज़ा ना रखें, और जब वो तंदुरुस्ती में हो तो बाद में रोज़ा रख लें। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो हमल में रोज़ा नहीं छोड़ती हैं, उन्हें अगर लगता है कि उनकी बेबी पे या उनकी सेहत पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वो नॉर्मल रूटीन में चल रही हैं, उनमें कोई ब्लड प्रेशर की इशू नहीं है, शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई खून की कमी नहीं है, ठीक है, उनको कोई ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स नहीं है, और नोज़िया भी नहीं होता, या कुछ भी ऐसा जिससे उनको लगे कि उनके बच्चे में, या उनको कोई डाउट भी नहीं है कि आई एम गोइंग वेल, बेबी भी बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी ख़वातीन रोज़ा रख सकती हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आपको या आपके बच्चे को इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में अगर आप रोज़ा रखेंगी तो गुनहगार होंगी, उसमें रोज़ा रखने का आपको कोई नेकी नहीं होगी, बल्कि उल्टा उसका गुनाह होगा, क्योंकि आपके साथ एक और ज़िंदगी भी, आपने उसका भी ध्यान रखना है। और कुछ लोग बड़े स्टबर्न होते हैं कि नहीं, सफ़र में भी हम रखेंगे, हमने हमल में भी रखना है क्योंकि नेकी है। तो उसका क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पे अगर आपकी सेहत पे या आपके बच्चे पे, जैसे मैंने ऑलरेडी डिजीज़ डिस्कस किए हैं, कोई ना कोई इशू चल रहा है और आपको लगता है डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, या बच्चे में हार्ट बीट ख़राब हो सकती है, तो इन केसेस में आपने बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रखना है, आपने इसको छोड़ना है, और जब आप तंदुरुस्ती में होगे आप तब रख लें, या आप इसकी बदले में पेमेंट करेंगी, फ़िदिया देंगी। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे सवालात क्लियर हो चुके होंगे फ़ीमेल्स के, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।